ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली आज की मुरली में आया कि जिनके तकदीर में है, निश्चय है, वो बाबा से वर्षा लेंगे। जिनकी तकदीर में नहीं है, जिनको निश्चय नहीं है, वो बढ़ेंगे, वो बैठेंगे, बट कुछ समझ में नहीं आएगा, वर्षा नहीं ले पाएंगे। तो ये समझना है कि कैसे ये होता है। उत्तर है, देखो गीता में भी कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि संशय बुद्धि विनाशयन्ति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि निश्चय बुद्धि विजयंती। ये गीता में अंतमति सुगति के लिए बताया है कि भगवान से जिसकी प्रीत बुद्धि निश्चय बुद्धि होती है, वही विजय प्राप्त करते हैं। तो विजय प्राप्त करना अर्थात हमारे जो विकार है, अवगुण है, उसको निकालना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। तो ये तभी होगा जब हम परमात्मा की बातों को, इस आत्मज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे, और तब हमें निश्चय बढ़ेगा, जीवन में उसको धारण करेंगे। और जितना जितना हम धारण करते जाएंगे, निश्चय बढ़ेगा, उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाएगी, और तब हम परमात्मा की याद में रह सकेंगे। ये बहुत गहरी बात है, गहरा राज है, क्योंकि अंतमति सुगति का पेपर एक ही सेकंड का होगा, और उस बुद्धि की लाइन जिसकी क्लियर है, वही उस समय अंत में बाबा की याद में, माना परमात्मा के साथ कनेक्शन करके शरीर छोड़ेगी। शरीर छोड़ना अलग समय अलग अलग रीति से छोड़ते हैं। जैसी आत्मा की अवस्था, वैसी आत्मा की उस जगह से निकलती है, नाक से, कान से, मुख से, पांव से और ब्रेन से, सहस्त्र चक्र से। तो ये मैं दूसरे टॉपिक में एक बनाऊंगी कि कैसे आत्मा शरीर छोड़ती है और कौन कब इस सृष्टि पर आता है। तो ये जो है, अंतमति सुगति करने के लिए निश्चय बढ़ाना पड़ता है, और निश्चय तभी बढ़ेगा जब इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। इसीलिए अगर आपको निश्चय बढ़ाना है तो इस बातों को अच्छी रीति समझना है। जितना आप मनन चिंतन मंथन करेंगे, उतनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, घिसेगी बुद्धि। जैसे पत्थर होता है, अंदर हीरा छुपा है, तो जितना आप घिसेंगे उतना हीरा चमकीला बाहर आएगा। ऐसे ही आत्मा के ऊपर नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म का कट लग गया है। आत्मा अंदर एकदम प्योर अच्छी थी, उसके ऊपर आवरण आ गया है, तो उसको घिसने का एक ही रास्ता है, अच्छे विचारों को मनन करना, मंथन करना, और तब हम हमारे विचारों पर पूरा कंट्रोल पा सकेंगे, और अंत में एक सेकंड का पेपर पास कर सकेंगे। तो इसके लिए आप YouTube पर हमने जो राज रखे हैं उसको सुनना शुरू करो, साथ साथ उस राज को अच्छी रीति समझो, पॉइंट लिखो, और नीचे कमेंट में आप जो समझते हो वो अच्छा अच्छा लिखते जाओ, जिससे दूसरी आत्माएं
नई है या बीके हैं या नहीं बाबा के बच्चे अभी आए हैं, वो सब सुनकर, ये पढ़कर सुनने का मन होवे और उसको प्रेरणा मिले तो आपका और ही भाग्य बढ़ेगा। और भाग्य जितना बढ़ेगा दुआएं प्राप्त होगी, पुण्य का खाता बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो ये जो रखा है चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में स्पेशल टॉपिक में भी बहुत सारे राज रखे हैं कि बुद्धि को कैसे दिव्य बनाए, शुद्ध पवित्र बनाकर उच्च पद प्राप्त करे, आत्मा को सितारा क्यों कहते हैं, 10 डायमेंशन क्या है, 10वें डायमेंशन में परमात्मा क्यों रहते हैं, सारा आभा मंडल ब्रह्मांड क्या है, कैसे हमसे जुड़ा है, बहुत सारे राज है। अभी आप सबको मक्खन मिल रहा है, सिर्फ उबालना है तो घी निकल आएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं उबाल पाते तो फिर मक्खन ही सही। इसीलिए ये बातों को अच्छी रीति समझना है। तो बाबा जी का कहने का भावार्थ यही है कि हरेक का पाठ अपना अपना है और जिसने ये पुरुषार्थ किया है वो करेंगे और उच्च पद प्राप्त करेंगे, निश्चय बढ़ाएंगे। और जिसने पुरुषार्थ नहीं किया है ड्रामा अनुसार वो करेंगे ही नहीं। लेकिन ये जो समय अभी संगम युग का चल रहा है, वो पहली बार जब भी ड्रामा बना तब ये बाबा ने आके ये बातें समझाई। तो अभी तक का जो भी हमने किया 5000 साल में वो फिर से अंदर फिक्स हो गया है और वही रिपीट होगा। बट अभी नेक्स्ट सेकंड क्या करना है वो हमारे हाथ में है। तो हमेशा याद रखो शूटिंग हो रहा है और हमें कैसा रोल प्ले करना है। तो कर्म की कोई गति ड्रामा के ज्ञान को यूज कर अच्छे से अच्छा पाठ पढ़ो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वर्षा नहीं पाने का अर्थ ये नहीं कि वो सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन जो बाबा वर्षे की बात कर रहा है वो सबके लिए वही कह रहा है पहले जन्म में, और उसमें भी 108 16,108 या 9 लाख में भी आ सको ऐसा पुरुषार्थ करो। क्योंकि कीमत उन लोगों की ही है, उन आत्माओं की ही है। तो दुनिया में भी लौकिक माँ बाप होते हैं तो वो वही इच्छा रखते हैं कि उनके सब बच्चे अच्छे अच्छे एजुकेशन ले और अच्छी पोस्ट मिले और अच्छा जीवन जिए। ऐसे ही ये पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा की भी यही इच्छा है कि ये 800 करोड़ आत्माएं उनके ही बच्चे हैं। लेकिन वो भूल गए हैं तो बाबा याद दिलाते हैं। वो कभी फेवर नहीं करता कि तेरा पाठ है तू आगे चल, वो तेरा नहीं है तू निकल जा, नहीं। आज से ऐसे 84 साल पहले बाबा ने कहा था कि एक के एक आत्मा के पहुंचने का साधन निकलेगा और सबको मैसेज तो मिलेगा ही। तो अभी जो मीडिया साइंस की प्रगति से जो चल रही है वो एक के एक कोने में मैसेज पहुंचा रहे हैं। फिर भी सबका तो बुद्धि का ताला नहीं खुल रहा है ना। जो कल पहले हुआ था वो हो रहा है। लेकिन जिसके बाबा को पहचान कर भी 33 करोड़ में से सब तो पुरुषार्थ नहीं करते। तो पुरुषार्थ करने से कहां ना कहां तो आ ही जाएंगे। लेकिन वर्षा, राजाई पद या कुल देवी या पूर्वज बनना, इसको बाबा कहते हैं कि इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसको समझ में सब आएगी बात, बाबा पर माना परमात्मा पर निश्चय बैठेगा, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तब अंतमति सो गति हो जाएगी। इसीलिए बाबा कह रहे हैं ओम शांति।
ओम शांति। आपका प्रश्न है, जैसे ज्ञान में बताया कि विश्व की आत्माएं पूरे सब आएगी, हिसाब किताब सब चुकतू करेगी, फिर परमधाम जाएगी। तो प्रश्न यह है कि जब सब हिसाब किताब चुकतू हो गए या होंगे, तब आत्माएं नीचे किस हिसाब से एक दूसरे से मिलेगी, द्वापर में और फिर कलयुग में भी? उत्तर है, देखो, हिसाब किताब चुकतू करना अर्थात जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करना, और जो पॉजिटिव अच्छी चीजें हैं वो आत्मा की फैकल्टीज है। अगर आपके अंदर गुण अच्छे हैं तो कर्म भी अच्छे होंगे और पुण्य रहेगा, आत्मा में उतनी शक्ति बढ़ेगी। तो ये जो पाप और पुण्य दोनों चीज यहाँ ईथर तत्व में रहती है, वो उसके लिए आपको ये जो आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति के जो टॉपिक रखे हैं, ये तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमने जो लिखे हैं उसमें बहुत डिटेल में आता है। तो आपको वो सुनना पड़ेगा, पढ़ना होगा, और उसको अच्छी रीति समझेंगे तो ये आपको जवाब मिल जाएगा कि कहाँ कैसे सब नीचे आते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। दूसरी यूट्यूब पर भी हमने सब कुछ रखा है। तो ये जो हिसाब किताब है वो आत्मा की शक्ति के साथ जुड़ा है, और उसी अनुसार आत्माएं ऊपर परमधाम में कल्पवृक्ष, जो उल्टा कल्पवृक्ष है, उससे एक दूसरे से जुड़े हैं, और ऐसे ही वो नीचे आएगी, पांच तत्व के रूपी शरीर से जुड़ेगी, आत्मा ब्रेन में बैठेगी, संकल्प करना शुरू करेगी, इतर तत्व जो इस सृष्टि से घूमता रहता है, तो वो समय अनुसार जैसे जैसे आपके साथ जुड़ता जाएगा सब ऐसे ही ये होगा। तो ये बहुत गुह्य बात है जो हम 2-5 मिनट में समझा नहीं सकते। अगर आपको ये बात समझना है तो ये दोनों जो हमने जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो टॉपिक आते हैं वो पढ़ो, और यूट्यूब के गुह्य राज रखे हैं उस राज को समझने का प्रयत्न करो। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, ये बात समझनी है। उत्तर है, देखो, दुनिया में जैसे हर एक जो झाड़ है, वृक्ष है, उसका आधार बीज है। इस बीज में सारा ज्ञान है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। लेकिन जब वो बाहर आता है तो सारा झाड़ खिलता है, तब पता चलता है कितने फ्रूट्स है, कितने पत्ते हैं, क्या है। ऐसे ही ये मनुष्य रूपी जो ये कल्प वृक्ष है, जो जिसका वर्णन गीता में भी कहा है कि ये वृक्ष ऐसा है जिसका बीज ऊपर में है और उल्टा नीचे है, माना ऑपोजिट है। तो ऊपर परमधाम में आत्माओं का जो झाड़ है, तो सबसे ऊपर परमात्मा है, वो बीज है। वो जब नीचे आते हैं और ये श्री कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा बनती है, उसके ब्रेन में बैठकर ये बीज को बीज को डालते हैं और सारा ज्ञान बाहर आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे बीज जो दुनिया में भी जो स्थूल बीज है उसको डिब्बे में रखने से वो बाहर नहीं आता, जब तक उसको जमीन ना मिले। जमीन के अंदर उसको अच्छी जमीन चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और वो जमीन में ही डालेंगे
माटी के अंदर, तभी वो बाहर खिलेगा। ऐसे ही सभी आत्माएं भी जब तक उसको ब्रेन ना मिले तब तक वो सूक्ष्म एनर्जी रूपी धरनी में बीज नहीं रोप सकता। तो परमात्मा भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, लेकिन उसके अंदर जो कुछ भरा है ज्ञान, उसको विकसित करने के लिए उसको भी ब्रेन चाहिए। और उसमें जब बैठता है तो उसके सभी अवयव को, अंगों को यूज करना पड़ेगा, तभी वो बाहर आना शुरू होगा कि ये सारा झाड़ कैसे बनता है। तो ये आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान गीता में जो कहा है, वो इसका कारण यही है कि ये आत्मा का ज्ञान सिवाय परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। इसीलिए गीता में क्लियरली कहा है कि अपने स्वधर्म में स्थित हो जाना है। तो स्वधर्म का अर्थ यह नहीं है कि ये स्वामीनारायण है, ये हरे कृष्ण धर्म है, ये धर्म है। ये धर्म की बात नहीं है। स्व माना आत्मा, और आत्मा का धर्म माना शांति, और शांति से जुड़े साते गुण, ये है आत्मा के ओरिजिनल धर्म। इसीलिए गीता में कहा है कि आत्मज्ञान ही मुझ तक पहुंचाता है। मैं जप तप दान पुण्य भक्ति से नहीं मिलता, सिर्फ आत्मज्ञान से मिलता हूँ, शास्त्रों के ज्ञान से भी नहीं मिलता। तो ये सब बातों को अच्छी रीति अगर हम समझ सके तो इस बात को समझेंगे। इसीलिए कहा गया है, खुद को पहचानो तो खुदा को पहचानेंगे। खुद माना आत्मा। अगर हम आत्मा को समझेंगे, आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा कैसे काम करती है, कैसे कर्म करती है, ये सब बातें समझेंगे तो हम परम आत्मा को भी समझ सकेंगे। तो ये बीज डालना अर्थात संकल्प रूपी बीज, ये सूक्ष्म धरनी, एनर्जी रूपी धरनी में डालना, और तब ये नया कल्पवृक्ष 5000 साल का तैयार होगा, और विनाश बाद में होगा और नया झाड़ बनेगा। ये अभी डायमेंशन तैयार हो रहा है, जो उसकी और एनर्जी का स्रोत है, वो आत्माएं तैयार हो रही है। और जब वो आत्माएं तैयार हो जाएगी तब ये सृष्टि का विनाश होगा, और वो जो आत्माएं तैयार हुई है वो बीज बनकर, मूली बनकर सारे नए झाड़ निकलना, बाहर निकालना शुरू करेगी और नई सृष्टि तैयार होगी। ये बहुत गुह्य राज है। तो आप हमारे रखे हुए सब टॉपिक को सुनेंगे। यूट्यूब पर भी आता है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है, क्वेश्चन आंसर में भी बहुत राज में बताती हूँ। ये सब बातों को अच्छी रीति बुद्धि को घिस कर सुनना समझना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए हमारी प्रैक्टिकल की हुई ऑडियोज आती है कि ये धारणाएं ही हमें उस पहले जन्म के लायक बनाती है। तो वो धारणा गृहस्थ में रहकर, घर संसार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ में रहकर कैसे करें, वो हम एग्जाम्पल की तरह बन गए हैं। हमारे घर में हम अकेले ही हैं ज्ञान में, लेकिन फिर भी योग युक्त, युक्ति युक्त कैसे हम अभी तक सबको साथ रखकर आगे बढ़े, ये सब ऑडियो भी हमारी आती है। सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप इस बातों को समझना चाहते हो तो करो। ठीक है। ओम शांति।